Hello everyone, welcome back to our app and to the channel. We are doing the 9th chapter of chemistry, practical chemistry कर रहे हैं हम 9th class का 9th chapter. इसमें फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताई थी, कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ टिप्स दी थी जिनकी हेल्प से आप गैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ आपको देख के ही पता चल जाए कि कौन सी गैस हो सकती है. अब उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं, एक या दो कंफर्मेटरी टेस्ट, एक वैसे सफिशिएंट होता है, वन कंफर्मेटरी टेस्ट इज सफिशिएंट. तो आपको वो टेस्ट करना होगा उस गैस को कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये 100% यही गैस है. जैसे कि मैंने कहा था कि वो टेस्ट यूनिक होते हैं उस पर्टिकुलर गैस के लिए या उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए या उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए. तो वो आपको टेस्ट करने हैं, ठीक है. तो इसमें जो आपकी फर्स्ट गैस है, एक एक टेस्ट हम करते जाएंगे, ठीक है. विल नॉट गो इनटू वेरी डिटेल इन दिस. जो फर्स्ट गैस है हाइड्रोजन है. हमने उसमें पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस जो है उसको हमने कैसे टेस्ट किया था कि जब हमने किसी भी जो भी हमें सब्सटेंस दिया गया है, जो सॉल्ट है, उसमें हम डाइल्यूट और एसिड डालेंगे तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस हो सकती है या SO2 हो सकती है या H2S हो सकती है ना. 3 गैसेस की पॉसिबिलिटी थी और उसमें से भी हाइड्रोजन वो वाली गैस होगी जिसमें कोई स्मेल नहीं होगी. H2S और SO2 दोनों में स्मेल होती है. तो इसमें प्रिपरेशन में सिंपली यही दे रखा है कि HCl डाइल्यूट HCl या H2SO4 डाला है आपने, जो भी आपको मेटल या सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर. तो ये रिएक्शन है कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. ये रिएक्शंस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैस. तो इवॉल्व गैस कैसी है? इट इज कलरलेस एंड ओडरलेस. हाइड्रोजन कलरलेस ओडरलेस होती है, न्यूट्रल टू लिटमस. और अगर आप इसके पास एक बर्निंग स्प्लिंटर लेके जाएंगे, बर्निंग स्प्लिंटर क्या होता है कि एक माचिस की तीली, एक मैच स्टिक जिसमें फ्लेम नहीं है, उसमें जो सुलगना जिसको कहते हैं ना कि इट इज किंडलिंग बट इट हैज़ नो फ्लेमलेस है, तो वो दैट इज अ बर्निंग स्प्लिंटर. तो उसको लेके जाएंगे तो इट बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, ठीक है. ऑक्सीजन से डिफरेंट है. ऑक्सीजन गैस में हम उसको स्प्लिंटर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, बहुत ज़्यादा फ्लेम्स निकलने लगती है उसमें से. लेकिन हाइड्रोजन में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, जैसे कि गैस के बर्नर में से पेल ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है सिमिलरली. ओके, सो दिस इज वन टेस्ट. लेकिन इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट एक और होता है कि जब हम ये करेंगे, इसको बर्न करेंगे तो इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. जब हम एक बर्निंग मैचस्टिक या एक बर्निंग पेपर या टेपर उसके पास लेके जाएंगे, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. हालांकि ये क्योंकि आपको लैब में जब आप करेंगे तभी ये साउंड सुनाई देगी, लेकिन ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है हाइड्रोजन का. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. तो ये आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट एक एक याद होने चाहिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को आप कैसे प्रिपेयर करते हैं? सिंपली हीटिंग से. आपको जो सॉल्ट दिया गया है, अगर आपको उसको हीट करने को बोला है, ड्राई हीटिंग बोली है, तो कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं आपको याद है? ऑक्साइड था, कार्बोनेट था, नाइट्रेट था या फिर हाइड्रेटेड सॉल्ट हो सकते हैं. तो ऑक्साइड है, उसको हीट करने को बोला है आपको, तो किसी भी आप ऑक्साइड को हीट करेंगे तो उसका एक जो हैवी मेटल ऑक्साइड होगा वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है. तो ऑक्सीजन का आपको टेस्ट करना है. ऑक्सीजन का टेस्ट, अब सबसे पहले ऑक्सीजन कलरलेस है, ओडरलेस है, इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, है ना, ये तो आपको पता ही है. देन अगर इसके पास एक वुडन स्प्लिंटर हम लेके जाएंगे तो इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, इट्स रिकिंडल्स. उसमें जो बिल्कुल सुलगना जिसको हम कहते हैं ना कि जस्ट एक फ्लेम नहीं, सॉरी, जस्ट लाइट नज़र आ रही है, फ्लेम्स नहीं है, तो इट विल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. एंड उसका एक और टेस्ट है ऑक्सीजन गैस का कि आप पायरागोलोल एक सोल्यूशन होता है, उसमें एल्कली मिक्स करके, दैट इज एल्कलाइन पायरागोलोल को आप इसमें गैस को, मतलब हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे एल्कलाइन पायरागोलोल, और उस गैस को जो हमारी रिलीज हो रही है दैट इज ऑक्सीजन गैस, उसको अगर टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे तो इट विल टर्न डार्क ब्राउन. पायरागोलोल जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो दिस इज ऑल्सो अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्सीजन. इनफैक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट में आप यही वाला टेस्ट लिखेंगे कि alkaline pyragalol solution it turns dark brown when oxygen gets dissolved in it. या ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ऐसा होता है. नेक्स्ट है हमारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको कैसे मिली है? कलरलेस ओडरलेस गैस है, ये आपको ड्राई हीटिंग से मिली है ना. तो आपने देखो मेटालिक कार्बोनेट को ड्राई हीट किया तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हो गई है. सोडियम और पोटेशियम ये नहीं देते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम को आप हीट करो तो दे डोंट डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, दे डोंट गिव CO2. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है.
तो ये अब मेटालिक कार्बोनेट को हमने हीट किया, मेटल ऑक्साइड और CO2 बन गया आपके। अब यहाँ पे क्या है कि जो गैस है आपकी कलरलेस ओडरलेस गैस है, इसमें कोई कलर नहीं होता, कोई ओडर नहीं होता, लेकिन ये एसिडिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होती है, फेंटली एसिडिक होती है। तो इट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस, जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा उसको थोड़ा सा रेड करती है, बहुत ज़्यादा रेड कलर नहीं आता है, थोड़ा फेंट रेड कलर उसमें लिटमस कलर में चेंज आपको नज़र आएगा, क्लियर चेंज नज़र आएगा, बट इट वॉन्ट बी अ वेरी डार्क रेड कलर और लाइट रेड कलर, नॉट पिंक, रेडिश कलर विल बी अपियरिंग देयर। ओके, अब इसका जो CO2 का जो सबसे कॉमन टेस्ट है, ऑथेंटिक टेस्ट है, वो है, ऑथेंटिक वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे एक और गैस है जो वो ये वाला टेस्ट देती है। तो अब इस गैस को जब हम लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है उसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो जब CO2 को लाइम वाटर के पास करते हैं तो वो सोल्यूशन जो है इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये CO2 का टेस्ट होता है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लाइम वाटर के थ्रू पास किया, तो वो लाइम वाटर जो बिल्कुल, लाइम वाटर कैसा होता है, पानी जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जब CO2 उसमें से पास होती है तो इट टर्न्स, CO2 का रिएक्शन होता है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, एंड दैट जो बिल्कुल आपका ट्रांसपेरेंट वाटर था इट टर्न्स इनटू मिल्क जैसी अपीयरेंस हो जाती है, टर्न्स मिल्की। लेकिन अगर आप उसमें से CO2 पास करते रहेंगे, थोड़ी देर तक पास करते रहेंगे, कुछ ज़्यादा सेकेंड्स आपने पास कर दी, तो वो क्या होगा कि एक्सेस ऑफ CO2 डिजॉल्व्स, एंड वो जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो एक्सेस CO2 के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाता है एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस बन जाता है, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है, ये जो आपको बना है ना, इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसका मतलब अब हमारा जो सॉल्यूशन था वो दोबारा से जैसा था वैसे ही हो गया, बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी देर के लिए पास करते हैं। अच्छा, जो सेम गैस है हम इसको CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट इसलिए नहीं बोल सकते हैं, वैसे तो हमारी गैस जो है कलरलेस है, ओडरलेस है, ये एक खास बात है और एसिडिक है, लेकिन हम इसको CO2 का कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि सेम जो रिएक्शन है ये लाइम वाटर के साथ और एक्सेस ऑफ जब ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक और गैस है दैट इज SO2 सेम रिएक्शन देती है। जब SO2 को लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं तो इसका भी सल्फेट बन जाता है इसका, और ये जो है कैल्शियम का, और ये भी मिल्की होता है। जब एक्सेस SO2 इसके थ्रू पास करते हैं तब इट ऑल्सो टर्न्स कलरलेस। तो ये CO2 और SO2 दोनों ये टेस्ट देती हैं ये गैस, लेकिन यहाँ पे CO2 और SO2 में ये डिफरेंस होगा कि CO2 में कोई स्मेल नहीं होती है और कलरलेस है, जबकि SO2 में आपको काफ़ी एक मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि आपको एक बहुत यूनिक सी स्मेल, जो हम क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, बर्निंग सल्फर की स्मेल SO2 जब रिलीज होती है वो आपको फील होगी, आप यू कैन इजीली स्मेल इट। एंड SO2 जो है इट इज़ क्वाइट एसिडिक, तो ये बिल्कुल लिटमस पेपर को प्रॉपरली रेड कर देती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है SO2 और CO2 पे। बाकी ये वाले रिएक्शन जो है ये SO2 भी शो करती है। लेकिन अब CO2 का एक यूनिक रिएक्शन क्या है कि अगर इसके गैस के पास हम फिल्टर पेपर लेके जाएं डिप्ड इन पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 को बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर इनको हम लेके जाएंगे, अच्छा मैं कलर और बता देती हूँ इनके, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये पिंक कलर का होता है, इट इज़ अ पिंक मजेंटा कलर का सोल्यूशन होता है। और जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है ये येलोइश ऑरेंज, ये आपको ऑरेंजिश टिंट में भी दिख सकता है, ऑरेंजिश येलो या येलोइश ऑरेंज, वो डिपेंड करता है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो ये ऑरेंजिश येलो या येलोइश ऑरेंज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट डीप मजेंटा कलर का सोल्यूशन होता है। तो इस CO2 गैस को जब हम इन दोनों सोल्यूशंस के थ्रू पास करते हैं या फिल्टर पेपर लेके आते हैं, इन दोनों सोल्यूशंस में डिप करके CO2 में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इन दोनों फिल्टर पेपर्स पे, मतलब इन दोनों कंपाउंड्स पे CO2 का कोई असर नहीं होता है।
जबकि SO2 को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, SO2 को पास करते हैं या SO2 जहाँ रिलीज हो रही है वहाँ पे ये फिल्टर पेपर लेके जाते हैं K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट के पेपर्स लेके जाते हैं, तो SO2 में पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है और जो ये ऑरेंजिश येलो कलर है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, इट टर्न्स ग्रीन।